आज तुलाई होगी शाम तक। कब से कर रहे हैं मूंग की खेती आप? मैं करीबन 8 वर्ष से कर रहा हूँ, और वो मोटर की सिंचाई थी तो 4-5 एकड़ में करते थे बस। अच्छा, इस बार ज्यादा हो गई। इस बार पूरे खेत में किया वैसा। नहर के पानी छुड़वाना। हाँ, नहर के पानी के उनका पानी छुड़वाने से नहर के पानी करिए। इसके लिए भाई साहब पहले मैं एक बार धन्यवाद दे दूं आपको कि वास्तव में आपने इतना अच्छा प्रयास किया, और हमको पहले मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को समझाना पड़ता था। मगर दोनों किसान के पुत्र हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल पटेल जी तो हमारे बिल्कुल छोटे भाई के समान है, जो बोलते जैसा बोलते समय पे सुनते, और आप भी सुनते। इसके लिए बहुत बहुत जिले के किसान की तरफ से आपको बधाई देता हूं कि जो किसान परेशान थे, हालत खराब थी, क्योंकि गेहूं और चने में जो मिलता वो मिलता एक 60 दिन की फसल में इतना अच्छा पैसा, और आपने समर्थन मूल्य पर खरीदी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम भरोस जी, और सभी किसानों को होशंगाबाद जिले के मैं बधाई दे रहा हूँ। इस फैसले से सब प्रसन्न है ना? जी प्रसन्न है भाई साहब। थोड़ी सी एक और समस्या है भाई साहब। हाँ। 65,000 किसानों का पंजीयन होना है। हाँ। बारिश करीब में है तो खरीदी में थोड़ा सा कठिनाई आएगी। इसके लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी गेहूं इसमें मेरा निवेदन है कि आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि बारिश आएगी। ऐसा नहीं 15 जून तक तो बारिश आने लगती है। 30 दिन तक, ये 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी। ये 2-4-5 दिन के लिए नहीं है, 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी। और इसलिए ऐसी परिस्थिति की घनघोर बारिश हो रही है, मूंग भीग रहा है, वैसे में नहीं आना है। व्यवस्था भी हम ऐसी करने की कोशिश करेंगे कि अंदर खरीदें, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। और किसान भी ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि भीगते भागते ना आए, कम से कम वो खराब ना हो, फसल मूंग खराब ना हो, इसकी चिंता करे। और इसलिए कोई हड़बड़ भी नहीं है, हम लोगों के पास समय है, हम आराम से खरीदी कर सकते हैं। इसलिए 3 मई को मैंने यही समस्या आपको बताई थी भाई साहब। हाँ। कि हमारा स्टाफ पूरा जैसा अभी लगा, ईमानदारी से वैसा लगा रहे, सबको यथावत आपने पहले व्यवस्था अच्छी दी, आपके नेतृत्व में अच्छा काम हो, उसके लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम भरोस जी। जी सर। हाँ सर, इसमें अगला जिला हमारा सर हरदा जिला है सर। श्री ललित पटेल, हरदा जिला। ललित जी नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार मामा जी, आपका आशीर्वाद है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हमारे ऊर्जावान कृषि मंत्री जी भी हैं हमारे जिले से, और आपने विगत 2 वर्षों से जो हमारे जिले को, हरदा होशंगाबाद को नहर का पानी ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए दिया है, उससे हमारे खेत में मूंग की फसल लहलाई है, सुख समृद्धि घर में आई है, हर किसान के घर में मूंग का उत्पादन हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आपने इस बात को चरितार्थ किया है कि वास्तव में आप किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं और सच्चे किसान सेवक हैं। इसके लिए आपको पुनः एक बार आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी आपको भी बहुत बधाई। कितनी जमीन है आपके पास खेती की? मेरे पास संयुक्त परिवार में 16 हेक्टेयर जमीन है माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैंने सभी में मूंग लगाई है। अच्छा, 16 हेक्टेयर में मूंग लगाई? हाँ जी। और उसका मुझे उत्पादन भी बहुत अच्छा मिला है। इस बार 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उत्पादन मुझे प्राप्त हुआ है। MH 421 वैरायटी मैंने लगाई है। फसल कैसी हुई है? फसल बहुत अच्छी हुई है मामा जी। बस तो आपको बहुत बधाई। हरदा जिले ने तो जबरदस्त, होशंगाबाद जिले ने भी, हरदा जिले ने भी लगभग पूरी जमीन में मूंग लगाई है। तीसरी वैकल्पिक फसल, जो तीसरी फसल है ग्रीष्मकालीन, इससे बिल्कुल निकाली है। क्या फायदा होता है, क्या बताएंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा मामा जी। इससे किसानों को ये फायदा होता है कि एक तो ये 60 दिन की फसल है, बहुत कम समय में ये फसल पककर पैदा हो जाती है, और इसमें लागत जो किसानों की है वो थोड़ी कम लगती है, और इसमें भाव भी अच्छा समर्थन मूल्य पे है। आपने एक नई घोषणा की है जिसका लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ। 7196 इसका समर्थन मूल्य है, तो इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा। 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ ये उत्पादन आ रहा है, तो वास्तव में एक बहुत अच्छी मतलब आर्थिक स्थिति बनेगी किसानों की, और आपका और प्रधानमंत्री का जो सपना है किसानों की आय दुगनी करने का 2022 तक का, वो कहीं ना कहीं समृद्ध और साकार होगा। ठीक है ललित जी, बहुत बधाई हरदा जिले के सभी भाइयों को। वैसे तो कृषि मंत्री वहां से आते हैं। बिल्कुल। और मामा जी मेरी एक बात और है आपसे। हाँ मैं बताइए। आपसे निवेदन, सोयाबीन की फसल जो कि मतलब अब एक वैकल्पिक हो गई है, ये मतलब एक नुकसान का ही मायना रह गई है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं किसानों को हो रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका कोई भी विकल्प, मक्का, ज्वार, तिल, इस पर भी जोर दिया जाए मामा जी। बिल्कुल, इस पे विचार करेंगे कि कैसे क्रॉप पैटर्न बदल सकता है, उस पर भी निश्चित रूप से ललित जी जाएंगे। सब जिले के सभी किसानों को बधाई। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
सर अगले किसान हैं सीहोर जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र से श्री सुनील। कैसे हो सुनील? नमस्कार सर। नमस्कार। बढ़िया है सर। कितनी खेती है मूंग कितने में बोई आपने? सर 45 एकड़ है मेरे पास और मैंने 25 एकड़ में मूंग लगाई इस वर्ष। जब 25 एकड़ में लगाई, इसके पहले भी लगाई है पहली बार लगाई? नहीं सर, पिछले 5 सालों से लगा रहे हैं। इस बार कैसी हुई है फसल? सर बढ़िया हुई, हमारी लगभग 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन हुआ सर उसका। अच्छा उत्पादन हुआ है। ये ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल से कि किसान की आय में कोई परिवर्तन आया है? तो बहुत परिवर्तन आता है सर। इससे एक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है किसानों की और इससे एक अलग अपने को ग्रीष्मकालीन उत्पादन मिल जाता है। इससे आय में भी परिवर्तन आता है। कितनी 3 फसल लेते हैं आपकी 2 लेते हैं? 3 लेते हैं सर। 3 लेते हैं। 3 में से जो लागत आती है वो अगर निकाल ली जाए तो कितनी बचती? 2 फसल बच जाती है या 1 बच पाती? हाँ सर, अगर मूंग अच्छा हो जाए तो 2 फसल सोयाबीन और गेहूं बच जाता है सर। उनका खर्चा इसमें निकल जाता है? उनका खर्चा इसमें पूरा निकल जाता है सर। पर चलिए, खर्चा तो सर इसमें आपको- भी है, मूंग में भी। हाँ तो सर। आपको सीहोर जिले के किसानों को, नसरुल्लागंज के किसानों को बहुत बधाई। ये खरीदी 90 दिन तक जैसा हमने बताया कि जारी रहेगी, जी। उसमें भी सब किसानों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बधाई। आपको जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समर्थन मूल्य पे खरीदी करने के लिए। सर हमारे अगले काश्तकार हैं नरसिंहपुर जिले से श्री मनीष कुमार कौरव। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मनीष जी? सर बहुत बढ़िया सर। कितने एकड़ में मूंग लगाई आपने? 7 एकड़ में लगाई है सर मैंने। अच्छा, कब से लगा रहे हैं मूंग? सर पिछले साल 2 एकड़ में लगाया था, हाँ। इस साल बढ़ा के 7 एकड़ करी है सर। फसल अच्छी हुई है? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदती तो क्या भाव बिकती? 5,500 बिकती सर। चलिए, तो अब 7,196 बिकेगी आपकी मूंग है। जी सर, वो तो आपके आदेश होने के बाद 500 रुपए बढ़ गए मंडियों में सर रेट। अब ये भी माया ही है। देखो सरकार ने तय खरीदेंगे तो बढ़ गए, हो नहीं सकता सर, है और आपका बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समर्थन मूल्य से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, आपको भी बहुत बधाई और नरसिंहपुर जिले के सब किसानों को खूब बधाई। सर अगले जी काश्तकार हैं सर, देवास आपको भी जिले बहुत बहुत बधाई सर। देवास जिले से श्री नर्मदा प्रसाद। जी सर। नर्मदा भैया नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। कैसी हुई मूंग इस साल? मूंग की पैदावार अब की साल अच्छी है सर। अच्छी। कब से बो रहे हैं आप मूंग? 3 साल से बोल रहे हैं सर। 3 साल से। गर्मियों में लगाते हैं? गर्मी में जी सर। 60 दिन की फसल होती है, इस कारण से पैदावार कम समय में मतलब आमदन ज्यादा मिलती है इससे। अच्छा, पानी कहाँ से देते हैं आप गर्मी पानी में? टिब्बेल लगा हुआ है सर खेत में। ट्यूबवेल से पानी देते हैं? जी सर, टिब्बेल लगा हुआ है। तो इस बार और फसल अच्छी हुई है? जी सर अच्छी हुई। और आपने जो 60-40 की डीपी वाली योजना चलाई थी तो उससे हमारे खेत में ही डीपी लगी हुई है। अच्छा, और उससे कौन भी सी योजना बिजली का लाभ मिला आपको ये तो बता दो आप। सरकार की, हमारी सरकार की। अभी ये मूंग जो बोया है पीडीएस 139 जो भी आपने दिया मामा जी, और उसी से पैदा लेकर हमने यहाँ तक आ जाए। और केसीसी जो मिलती है जो ऋण मतलब हमको सोसाइटी में, तो हम टाइम से भर देते तो जो 10% आपकी छूट है वो भी हमको मिलती है मामा जी। अच्छा, और ये किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री की लाभ मिलता है? जी भी मिलते सर। हर महीने सर 4 हजार रुपए तो आपके तरफ से भी आएंगे और 6 हजार रुपए उनके तरफ से भी आएंगे, पीएम साहब की तरफ से। अच्छी योजना है ना ये? बहुत सही योजना है मामा जी। छोटे किसान के लिए बहुत बड़ी आपने सोची है, क्योंकि बड़े किसान तो मान लिया जाए कि इनकी पैदा कर देते, पर 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन जो होती है तो उसके लिए 10,000 रुपए मिलना बहुत मायना रखती है। तो चलिए, आपको बहुत बधाई। प्रसन्न रहिए और खरीदी सरकार करेगी। और मामा जी इसमें थोड़ा इसमें क्या सेंटर थोड़ा सा हमारे अधिकारी वैसे तो इन लोगों सभी का बहुत सहयोग रहते, खाते पे हमेशा ध्यान रहते, पर सेंटर जहाँ तुलते हैं वो थोड़ा बढ़ाने का, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं होगी, बढ़ जाएगा। नहीं, आप कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन आप देखिए इतनी कठिनाइयों में कोविड की गेहूं भी अपन ने खरीदा और बरसात को देखते हुए सेंटर बनाने पड़ेंगे ताकि दिक्कत ना हो खरीदी में। नहीं पूरी भीग गई, खराब हो गई, कहीं और समस्या पैदा हो गई, उससे तो बचना पड़ेगा।
आपको देवास जिले खातेगांव के सभी किसानों को बहुत बधाई। खातेगांव में हमारे विधायक जी भी दिन रात प्रयास करते हैं किसानों के लिए, आशीष शर्मा जी दिन रात हाँ, मेहनत कहीं नहीं कहीं। आशीष भी लगे हुए थे कि खरीदेंगे कि नहीं खरीदो। और सिंचाई का सर, इसमें हमारे किसानों से चर्चा उपरांत सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर, और एक बात और उल्लेख करना चाहूंगा सर कि आपके प्रयास से भारत सरकार जो हमें मिनी किट देती थी, जैसा अभी किसान ने बताया सर, उसकी संख्या दुगनी हो गई थी सर इस बार। चलिए, और वो काफी पहले किसानों को उपलब्ध कराई थी सर, तो इससे उनको बहुत अच्छी वैरायटी लेने में सर भारत सरकार ने सर एक चीज और शुरू किया है सर, हम लोग भी प्रदेश में शुरू किया सर, कि अब जो हम देते हैं किट जो है सर, उसमें एक न्यूनतम पैदावार की शर्त रखते हैं सर, मतलब पुरानी नई की जगह सर। तो निवेदन है सर, आप अपना उद्बोधन कमल हाथ लगाओ इसे। एक स्लाइड है सर आपका पंजीयन की बात यहीं से करना है। हाँ, बधाई कमल। करोड़ों रुपए का किसानों का सम्मान हो गया। हमारे कर्मठ और यशस्वी कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दर्शन जी, किसानों के लिए निरंतर काम करने वाले हमारे नेता आदरणीय राम भरोस जी, यहां मेरे सामने बैठे हुए और प्रदेश भर में विशेषकर मूंग उत्पादन करने वाले किसान जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारे किसान बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है, किसानों की सरकार है। और अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो 2006-07 से अनेकों किसान हितैषी फैसले प्रदेश की सरकार ने भी लिए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने भी लिए हैं। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है किसानों की आय दुगनी करना, और दुगनी आय करने के तरीके हैं, एक उत्पादन बढ़ाओ, दूसरा उत्पादन की लागत घटाओ, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम दिलवाओ, उचित मूल्य मिल जाए, और चौथा अगर प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई हो जाए। हम निरंतर कोशिश ये कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे कृषि मंत्री, हमारे कृषि विभाग, हमारे बाकी सारे साथी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, कि हम चारों प्रकार से अगर कोई दिक्कत आए तो किसान के साथ पूरी ताकत से खड़े रहें। पहली चीज है उत्पादन बढ़े, लगातार नई टेक्नोलॉजी आए, सिंचाई का पानी मिल जाए, क्योंकि सिंचाई का पानी अगर आए तो अपने आप आए डबल हो जाती है, उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश में जहां कभी सिंचाई की क्षमता सरकारी साधनों से, नहर इत्यादि से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर थी, हमने बढ़ा के उसको कर दी है लगभग 42 लाख हेक्टेयर, और अब 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। तो एक उत्पादन बढ़े, उसके लिए हर संभव प्रयास। और अब आप देख रहे हैं 2002-03 तक किसान कितनी फसल ले पाता था? ज्यादातर किसान एक फसल लेते थे, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो किसी ने 2 ले ली। ये 3 फसल का चमत्कार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। हम लोगों ने तय किया कि बांधों में पानी तो छोड़ो, किसान के पास ट्यूबवेल और बाकी सब चीजें, तो बिजली का विस्तार भी किया, उसके माध्यम से पानी दो। तो हमारे किसान 2 या 3 फसलें लेने लगे, तो इसके कारण उत्पादन बढ़ा है। फसल का भी उत्पादन बढ़ा, और फिर 3 फसल लेंगे तो जाहिर है कि उत्पादन और तीसरी फसल का बढ़ जाएगा। उत्पादन की लागत घटे, इसलिए अनेकों 0% ब्याज पर कर्जा क्या है? उत्पादन की लागत घटाने के लिए, नहीं ब्याज दे दे के ही मर जाए। और इसलिए लागत घटाने के अनेकों प्रयास किए, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। और किसान को उचित दाम मिले। मेरे बहनों और भाइयों, जब से चौथी बार हम लोगों ने सरकार बनाई,
कोरोना का महासंकट। पिछले साल भी जब बने तो कोरोना ही में ये सरकार बनाई हम लोगों ने, और उन कठिन परिस्थितियों में जब किसान सोचते थे, राम मनोहर जी तो एक बार कह रहे थे कि पता नहीं खरीदी हो कि नहीं हो करेना में कोरोना में, लेकिन हमने जिद करके खरीदी की। पिछले साल भी 1,29,00,000 मीट्रिक टन, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इस साल भी महाविकट संकट में, महामारी का जब रौद्र रूप चारों तरफ कहर बरसा रहा था, हमने किसान की खरीदी रुकने नहीं दी और लगभग पिछले साल जितनी ही फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी कर ली। इतने ही नहीं, हम लोगों ने तय किया, कृषि मंत्री भी मेरे बैठे, चना, मसूर, सरसों इनकी बाद में खरीदी होती थी, और बाद में होती थी तो कई बार किसान बेच चुका होता था। हमने पहले खरीदी शुरू की, 15 मार्च से शुरू करने का फैसला लिया था। उसके कारण दोनों लाभ मिलते हैं, एक तो कि सरकार खरीद भी लेती, कई बार रेट भी बढ़ जाते हैं कि सरकार खरीदेगी तो चना अपन को चाहिए तो फिर रेट बढ़ जाते हैं। तो बढ़े हुए रेट का ये अलग लाभ खरीदी के कारण होता है। इसलिए चना हमारे पास 1,70,000 मीट्रिक टन ही आया। अभी भी किसी का रह गया और रखा तो चिंता मत करना भैया, अभी भी खरीद लेंगे। चना, मसूर, सरसों, बाजरा सब खरीदा। और अब जब मूंग की फसल आई, आप जानते हो इस संकट का समय कोरोना का भी है, अब बरसात, आंधी, तूफान, ऐसे में बहुत हिम्मत का काम है खरीदी करना। कई लोगों ने कोशिश की मत करो, कैसे होगा, नहीं हो सकता, बरसात में खरीदेंगे कैसे। लेकिन जब हम लोगों ने देखा, आकलन किया, हम लोग बैठे तो पता चला मूंग के दाम गिर रहे हैं और घटते घटते 6,000 के नीचे आ गए। तब लगा कि अब तो किसी भी कीमत पे किसान का मूंग खरीद नहीं है, अगर नहीं खरीदेंगे तो ये बहुत कम कीमत हो जाएगी, किसान को घाटा होगा। और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, त्वरित फैसला, चाहे आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी हो, हिम्मत का काम है लेकिन करेंगे। इसलिए फैसला किया कि मूंग खरीदी जाएगी। अब मूंग खरीदने का फैसला हुआ तो कृषि मंत्री जी मुझे बता रहे थे कि 500 रुपये कुंटल तो बढ़ ही गए। अभी तो 1,000 का पहले दिन हम खरीदेंगे सर, हम खरीदेंगे मूंग, आप चिंता ना करें, क्योंकि सरकार का हित ही किसान का हित है। सरकार का मूल उद्देश्य है किसान को लाभकारी मूल्य दिलाना। इसके बिना खेती चल नहीं सकती, टिक नहीं सकती। इसलिए इन कठिन परिस्थितियों में मूंग खरीदने का फैसला किया है। आप सबसे मेरी यही अपील है कि आपका सहयोग इसमें भरपूर चाहिए। 90 दिन तक खरीदी जारी रह सकती अगर जरूरत पड़ी तो, और इसलिए कोई हड़बड़ नहीं है कि पहले दिन दौड़ पड़ो। कोरोना भी है, वायरस है, घट रहा है, लेकिन वायरस तो है। तो रजिस्ट्रेशन करा के जब आपको बुलाया जाए तब आप पधारिए। बरसात में आप जानते हैं खुले में खरीदी नहीं हो सकती, क्योंकि पानी आ गया तो खराब ही हो जाएगी। और इसलिए खरीदी करनी पड़ेगी शेड में, बंद स्थान पे, और उन्हीं केंद्रों पे जहां हम सुरक्षित मूंग को भंडारण कर सके। तो गर्मी की खरीदी में और बरसात की खरीदी में अंतर रहेगा। तो मेरा सब किसान भाइयों से निवेदन है कि इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, वो जरूरी है। और इसलिए आवश्यक मात्रा में खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। विधिवत रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। आप धैर्य रखिए, शांति से खरीदी की जाएगी और व्यवस्था आपको भी बनवाना, भीड़ ना लगे। भीड़ लगी तो पता चला कोरोना का खतरा है। आप जानते हैं गेहूं की खरीदी में भी हमने उपार्जन के काम में लगे कुछ साथियों को खो दिया बीमारी के कारण। वैसी परिस्थिति ना बने इसकी भी चिंता करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना, ये करते हुए हम करेंगे। सरकार आपके हित के लिए कृत संकल्पित है, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। एक नहीं अनेकों उपाय किए जा रहे हैं, आज उतने विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन किसान का हित हमारी सांस में बसता है, क्योंकि किसान है तो देश है। और इसलिए किसान हित में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभी हमने
जो 0% ब्याज के कर्जा के तो जो कर्जा लिया था उसकी तिथि भी अंतिम 30 जून कर दी थी ताकि किसान सुविधा से दे पाए। तो जब जहां किसान संकट में आता और जरूरत पड़ती, सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी हम फसल बीमा योजना के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। आज मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कोशिश ऐसी है कि अधिकतम किसानों को लाभ मिले, और विशेषकर हमारे वो किसान भाई और बहन जो लघु हैं, छोटे हैं। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देते हैं हर साल किसान सम्मान निधि, हमने अभी 4,000 रुपया जोड़ा ताकि छोटे से छोटे किसान के 10,000 रुपया तो सुनिश्चित हो जाए। तो ये एक नहीं, अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी मेहनत से गर्मियों में आपने गेहूं कटा नहीं कि मूंग की तैयारी शुरू कर दी। कोई आसान काम भी नहीं है, मेहनत लगती है। धूप में, बरसात में आप डटे रहे और आपने अपनी फसल का उत्पादन किया है। हमारा भी संकल्प है आपके पसीने की पूरी कीमत आपको मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आप सबके सहयोग से, शांति से, धैर्य से मूंग की खरीदी का काम होगा और किसान हमारा समृद्ध और खुशहाल बनेगा। कमल पटेल मुझे बता रहे थे कितने करोड़ का फायदा होगा किसानों को मूंग की फसल से। मुझे लगता है 6 लाख लगभग जो है। इसमें आप ये मान लें सर कि करीब 6 लाख मीट्रिक टन हुआ है। 6 लाख मीट्रिक टन है और सर करीब 7200 रुपए हम देंगे। खैर करोड़ों रुपयों का फायदा कुल मिला के किसानों को होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आपका सब प्रसन्न आज का दिन। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री को धन्यवाद।